एवरीवन। गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है और सीटें कितनी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं असिस्टेंट लीगल ऑफिसर है, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 25 से 35 साल और एक सीट है पंजाब में। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएससी सेकंड क्लास विद मैथ, स्टैट, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है और जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हैं, 8। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको वो प्रोवेंस वाइज कोटा बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस असिस्टेंट आईटी। यहाँ पे मिनिमम जो एजुकेशन है वो 14 ईयर होनी चाहिए और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो कितनी है, 18 से 30 साल। और जो टोटल सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ पोजीशन, वो क्या है, 159। और यहाँ पे आपको वो प्रोवेंस वाइज कोटा बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट एडमिन। ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और यहाँ पे आपके लिए जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, 6। यहाँ पे प्रोवेंस वाइज कोटा बताया गया है। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो सीट है वो है असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की। सही, इसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बीकॉम विद ऑडिटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीबीए फाइनेंस, बीएसबीए। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो क्या है, 18 से 30 साल। टोटल सीट्स कितनी है, 53। और ये सारा प्रोविंस वाइज कोटा बताया गया है। आपने अप्लाई कैसे करना है, एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है, फ़ी पे करनी है और इसके बाद आपने वो जो एप्लीकेशन है उसका हार्ड कॉपी जो है वो आपने 13 अप्रैल से पहले पहले उनके जो हेड क्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहाँ पर आपने ये डिस्पैच करनी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सीट्स आई थी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सीट्स आई थी अगस्त में 2023 में। तो उसमें क्या किया गया है, अब उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी सीट्स हैं। अब उस पे आपने 8 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीट्स थी वो कौन कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सीट्स थी टेस्ट इंस्पेक्टर की, यहाँ पे सारा उसका लिखा हुआ है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है और किस किस रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सब स्टेशन ऑपरेटर 1 की है, लाइन सुपरिटेंडेंट 1 की है, फोरमैन की है, टेलीकॉम सुपरवाइज़र की है, सब स्टेशन ऑपरेटर 2 की है। इसी तरह हमारे पास जो और सीट्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन की है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की है, केबल जॉइंटर की है, टेलीकॉम मैकेनिक 1 की है, टेलीकॉम मैकेनिक 2 की है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की है और क्रेन ऑपरेटर 1 की है। ये सीट्स हैं। इसका भी अप्लाई सेम उसी तरह है, एनटीएस की वेबसाइट्स पे जाएं और यहाँ पे ये ज़रा देख लीजिएगा कि आप किस किस सर्कल में हैं और कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने उसी तरह करना है, एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद फ़ी पे करनी है और पे करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसकी हार्ड कॉपी लेनी है आपने और आपने उसको इस एड्रेस पे अरसाल कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थी सीट्स इसी में जो ऑफिसर लेवल की सीट्स हैं, जिसमें डिप्टी मैनेजर लीगल है। इसके लिए यहाँ पे आपको सारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो बताई गई है। इसी तरह डिप्टी मैनेजर फाइनेंस है, एक पोस्ट है, ये सारी क्वालिफ़िकेशन है। डिप्टी मैनेजर रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट है। डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक सीट है। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे डिप्टी मैनेजर आईटी है, डिप्टी मैनेजर आईटी डाटा साइंटिस्ट है, डिप्टी मैनेजर आईटी सिस्टम है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल है, असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है और असिस्टेंट मैनेजर आईटी हेल्प डेस्क है। और इसी तरह जो आखिर पे है असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन है। यहाँ पे सारा इनका जो है वो आपको क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, आपको उनके बारे में एक्सपीरियंस बताया गया है और यहाँ पे आपको उसकी एज लिमिट बताई गई है। ठीक हो गया। ये भी आपने सेम उसी तरह ही एनटीएस की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है
और अपनी जो हार्ड फॉर्म की एप्लीकेशन है वो आपने इस एड्रेस पे भेज देनी है। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो क्या थी, 25 मार्च। आज इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अल्लाह हाफ़िज़।